और देखिए, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा के बाद अब लखनऊ में आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच एक बड़ी बैठक हुई। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के साथ ही चर्चा हुई ताजा सियासी हालातों को लेकर। करीब आधे घंटे तक ये बातचीत हुई दोनों नेताओं के बीच। सूत्र ये बता रहे हैं कि दोनों में प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर चर्चा हुई है। रामचरितमानस और जो शूद्र वाली सियासत लगातार इस वक्त यूपी में चल रही है, उस पर चर्चा हुई है। प्रदेश कार्यकारिणी में शिवपाल के बेटे को जगह मिल सकती है, ऐसे भी कयास सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा के बाद दोनों नेताओं की ये पहली बैठक है और निश्चित तौर पर बैठक में चर्चा प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर जरूर हुई होगी, क्योंकि इंतजार इस वक्त सभी सपा की प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जिन नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह नहीं मिली है उन्हें प्रदेश कार्यकारिणी में जगह मिल सकती है। इसके अलावा जो यूपी में इन दिनों शूद्र वाली सियासत आप देख रहे हैं, उस मुद्दे को लेकर, रामचरितमानस के मुद्दे को लेकर चर्चा हो सकता है यकीनन दोनों नेताओं के बीच हुई हो। आधे घंटे तक करीब ये बैठक चली दोनों नेताओं के बीच और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा के बाद ये पहली बैठक हुई है दोनों नेताओं के बीच। बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के त्रिपुरा दौरे को लेकर। रैली हुई, रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला मुख्यमंत्री ने बोला। कहा कि कांग्रेस ने आस्था के साथ हमेशा खिलवाड़ किया है। बड़ा आरोप कांग्रेस पर मुख्यमंत्री ने लगाया है। कहा है कि भगवान राम और कृष्ण के अस्तित्व को नकारती है कांग्रेस। आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले राम मंदिर का हमेशा से विरोध करते रहे हैं। कांग्रेस पर यह बड़ा हमला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। आज जब विकास की योजनाएं तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, आज जब आस्था का सम्मान हो रहा है, तो कांग्रेस कम्युनिस्टों के साथ मिल करके इसको बचाना नहीं चाहती, बल्कि इसके खिलाफ साजिश रचना चाहती है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में अच्छा काम किया है। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कि राहुल गांधी हाल ही के दिनों में जिस तरह से बयान दे रहे हैं, ऐसे में ये लगता है कि उन्हें आराम की जरूरत है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जितना काम कर रहे हैं उतना कभी भी कांग्रेस और राहुल गांधी से होगा नहीं। ये बयान अपर्णा यादव की तरफ से दिया गया कि राहुल गांधी को अब जरूरत है आराम करने की, और जितना काम योगी जी कर रहे हैं उतना काम राहुल गांधी कभी नहीं कर पाएंगे। रामचरितमानस का अपमान मानव जाति का अपमान है, ये भी कहा अपर्णा यादव ने। और कहा कि बयान से पहले रामचरितमानस पढ़िए, ऐसी नसीहत अपर्णा यादव की तरफ से दी गई। कि राहुल जी को डीप रेस्ट की आवश्यकता है। वो इस जो भारत सो कॉल्ड जोड़ो यात्रा कर रहे थे, मुझे तो लगता है वो भारत तोड़ो यात्रा पे निकले हुए थे और उनको रेस्ट की आवश्यकता है, मेंटली भी फिजिकली भी। और दूसरी बात, इस तरीके की आपत्तिजनक बात कह देना किसी व्यक्ति के लिए जो संवैधानिक पद पे हो, वो संविधान का अपमान है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हो तो उसके लिए अभद्र टिप्पणियों का प्रयोग करना ये अपराध है। और इस बात पे, क्योंकि वो एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं, एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसने इस देश की बागडोर को संभाला था, वैसे परिवार के बच्चे होने के नाते और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में मुझे लगता है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और देखिए, बहराइच पहुंचे मंत्री संजय निषाद ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कि जो लोग धर्म के खिलाफ बोलते हैं उसे जनता अधर्मी मानती है। चुनाव के वक्त खुद ब खुद जवाब मिल जाता है। इससे पहले मंत्री संजय निषाद ने बहराइच में भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया था। अलग अलग विभागों की तरफ से लगाई गई प्रदर्शनी का भी उन्होंने अवलोकन किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। मंत्री संजय निषाद का राहुल गांधी पर हमला। बोला कि धर्म के खिलाफ बोलते हैं और इन्हें अधर्मी कहा जाना चाहिए। तो जो भी धर्म के खिलाफ बोलता है उसे जनता अधर्मी मानती है और उसका जवाब इलेक्शन में देती है। तो जो भी धर्म के खिलाफ बोलता है उसे जनता अधर्मी मानती है और उसका जवाब इलेक्शन में देती है। और रामचरितमानस पर देखिए, बवाल यहीं पर नहीं रुका। सवाल उठाने वालों को यूपी के राज्य मंत्री असीम अरुण ने भी नसीहत देते हुए कहा है कि रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले बयान देश को बांटने वाले बयान हैं, और जिन्होंने 1947 में बांटने का काम किया उन्हें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा है। ये बयान दरअसल दिया गया असीम अरुण की तरफ से। अखिलेश जी और उनके परिवार में अगर जोड़ने वाला काम करते तो आज परिवार की स्थिति ना होती। उन्होंने बांटने वाला काम किया तो परिवार की स्थिति ये है। मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है, और सब लोग समझ रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं कोई ये अचंभे वाली बात नहीं है। उनकी सोच हम सब पहले से जानते हैं और हम लोग इस बात को समझते भी हैं। सारा समाज समझता है, राजनीति से ऊपर उठ के समझता है, और हम लोग सब लोग मिलकर जोड़ने वाला काम करते हैं।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।